वंदे मातरम। मेरा नाम मीनू मिश्रा है। मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में सोशल अवेयरनेस के पद पर कार्य कर रही हूँ। आज मेरा टॉपिक है गुप्तांगों में भाप क्यों देनी चाहिए। इस बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोगों के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि गुप्तांगों में भाप हमने तो कभी नहीं ली, कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताई, तो डॉक्टर बताएगा क्या? क्या वास्तव में सभी डॉक्टरों को ये जानकारी है? डॉक्टर, अगर मैं ये जाकर डॉक्टरों से कह दूं, वो खुद ये बात कहेंगे कि हमने तो ये बात कभी नहीं सुनी। पर अगर कोई चीज इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, इतनी अच्छी आपको जानकारी दी जा रही है, तो विश्वास भी कोई चीज होती है। आप कम से कम अगर खुद नहीं ये चीज सोच सकते हैं कि मुझे लेनी चाहिए भाप या नहीं ली, मैंने तो कभी भी नहीं ली है, मैं ये नया काम क्यों शुरू करूं, ऐसा ना हो मुझे कोई दिक्कत हो जाए। तो इतने फीडबैकों को आपसे शेयर किया जा रहा है, इतनी आपको जानकारी दी जा रही है। अगर आपको विश्वास है तो एक बार करके देखिए। जब तक कोई कार्य आप नहीं करेंगे तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? एक बार आप खुद कीजिए और उसका अनुभव देखिए। गुप्तांगों में भाप देना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुप्तांगों में कभी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। हम कभी अपने गुप्तांगों की सफाई अच्छी तरह से नहीं करते हैं, इसलिए वहां कई प्रकार के बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं जो हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां देते हैं। तो हम उन बैक्टीरिया को मारेंगे कैसे? सिर्फ भाप द्वारा। जो अजवाइन और लौंग की भाप हम अपने गुप्तांगों में देंगे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, अब पुरुषों को भी उनके गुप्तांगों में भाप जो वो दे रहे हैं अपने गुप्तांगों में, उससे उनको अनेकों लाभ मिले हैं। ऐसे भी बहुत सारे फीडबैक मिले हैं, इसलिए इस बात पर विश्वास कीजिए। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि एक बार कोरोना को आप भुगत चुके हैं। अब आगे ऐसी स्थितियां ना आए, इसलिए आज हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कोरोना हमें उस तरह से प्रताड़ित न कर सके, क्योंकि हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है। अब हम वो गलती नहीं करेंगे। तो अपने गुप्तांगों को भाप दें। महिलाएं हैं जो, उनके लिए पीरियड के समय में जब आप भाप देंगी तो मासिक धर्म का ज्यादा आना, मासिक धर्म का कम आना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, पैरों में आपके दर्द होना, कमर दर्द होना, पीरियड टाइम का नियमित समय से ना आना, ये आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। मेनोपॉज में भी, जिनका मेनोपॉज चल रहा है, तो वो उनको भी भाप लेनी है। भाप सभी को लेनी है, चाहे वो उनका मेनोपॉज हो चुका है या चल रहा है, या जिनको हर मंथ पीरियड आता है या नहीं आता है, किसी भी स्थिति में अगर आप हैं तो आपको भाप लेनी है। महीने के 5 दिन जब आप पीरियड में रहते हैं तो आपको 5 दिन भाप लेनी है, क्योंकि उस समय हमारे यूट्रस का मुंह खुला होता है, भाप अंदर तक जाती है और अनेक बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, और अनेक जो आपकी पहले से गंदगी रुकी हुई है उसे भी अजवाइन और लौंग की भाप देने से वो बाहर आती है। इसलिए भाप का देना बहुत जरूरी है। पुरुष, हमारे जो पुरुष भाई हैं, वो भी जब भाप देते हैं तो जो ये आजकल प्रोस्टेट की समस्या चल रही है वो नहीं होगी। और अब तो इस बारे में भी फीडबैक आने लगे हैं कि अगर किसी को, मैंने भी एक फीडबैक देखा था कि एक भाई जी को फीवर आया, उनको भाप दिलाई गई, तो जो उनके हाथ पैरों में टूटन थी, दर्द थी, फीवर था, तो वो मतलब सब खत्म हो गया। बहुत उनको रिलैक्स फील हुआ और एनर्जी भी उनकी बढ़ी। इसलिए ये भाप की बात पर विश्वास कीजिए। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसको आजमाइए और अनुभव लीजिए। महिलाओं का जो गर्भाशय बाहर आ जाता है, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, इन सभी में आपको भाप लेनी है। जो लड़कियां अभी मासिक धर्म जिनका शुरू हुआ है, उनको पहले ही दिन से, आप आज ये जानिए, अगर आपकी बेटी 8 या 10 साल की भी है तो अब वो 2 साल बाद उसको मासिक धर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आज से ही आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ताकि जो कष्ट आपने सहा वो आपकी बेटी को, आपकी बहन को, किसी को भी न सहना पड़े। पुरुष भाई भी इस बात के प्रति जागरूक होइए। अगर आपके घर में महिलाओं तक इस बात को नहीं, अगर अभी तक पहुंची है भाप वाली बात उन तक कि अजवाइन और लौंग की भाप लेनी चाहिए, तो आपके पास अगर ये बात पहुंची है तो आप उन तक पहुंचाइए कि किसी तरह से परिवार, मैं तो कहती हूँ परिवार के सभी सदस्य, अगर एक सदस्य भाप ले रहा है ना तो ठीक है, आप दिन निश्चित कर लीजिए ये 5 दिन हमको भी भाप लेनी है। अगर परिवार के सभी सदस्य भाप लेंगे तो आपकी अनेकों बीमारियां, ये सिर्फ मासिक धर्म के लिए ही नहीं है,
अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग है, उसको गैस बहुत बनती है, उसके जोड़ों में दर्द होता है, तो आप उसको 5-6 दिन भाप दिलाकर तो देखिए। मेरी मदर जो 70 वर्ष की हैं, जब मैंने पीरियड में भाप ली, मुझे इतना आराम लगा, इतना हल्का महसूस हुआ, कमर दर्द नहीं हुआ, पैरों में दर्द नहीं हुआ और एक अलग सी एनर्जी थी। तो मैंने उनको भाप देने के लिए कहा। वो 4 दिन से भाप ले रही हैं लगातार और उनका फीडबैक ये है कि वो कहती हैं कि बहुत हल्का लगता है पेट में, जैसे कि उनको भूख नहीं लग रही थी। तो 4 दिन भाप लेने के बाद उन्होंने कहा जब ये कि उनको मतलब खाने की इच्छा हो रही है, तो मुझे क्या लगा ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम फीस दे के आते हैं और ये काम तो हमारा रसोई चिकित्सा से ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई जी, जो आपने इस बात को हम तक पहुंचाया और परिवार के सभी सदस्य भाप लें, यही मेरा आप सब